तो संजीव, हालांकि लगातार ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि अमेठी रायबरेली से आखिर कांग्रेस कहां फंस रही है, किस कश्मकश में है कि कुछ घोषणा नहीं कर पा रही, उनकी परंपरागत सीट है। अब कल जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने वाली, चुनाव प्रचार पर उनका फोकस रहेगा, तो कई सारे ऐसे सवाल यहां से खड़े हो रहे हैं। अमेठी से आखिर किस रणनीति, इन दोनों ही सीटों पर समझना चाहूंगी, किस रणनीति पर काम करेंगे? खड़गे कह रहे कोई सरप्राइज होगा, और इससे पहले जब सोनिया गांधी जब उन्होंने अपनी लोकसभा सीट छोड़कर वो जब राजस्थान राज्यसभा से जो जुड़ गई थी, तब उन्होंने क्लियर किया था कि अगर वो नहीं है तो इस सीट से गांधी परिवार का ही दूसरा सदस्य होगा। तो ऐसे में अगर राहुल और प्रियंका नहीं तो कौन, किन चेहरों पर चर्चा चल रही है? देखिए, सरप्राइज तो बात अब इससे हो रही है पूजा के नॉमिनेशन यानी कि पर्चा भरने की जो आखिरी तारीख है 3 तारीख, उसके ख़त्म होने को बस कुछ घंटों में गिना जा सकता है। और अभी तक नाम अमेठी और रायबरेली पर घोषित नहीं किए जा सके हैं कांग्रेस के द्वारा। आखिर क्या पेच है? और ऐसे में जबकि 17 सीटें कांग्रेस को लड़नी थी उत्तर प्रदेश में, क्या वजह है कि 15 की घोषणा तो पहले हो गई और मात्र 2 सीटें ऐसी हैं जिसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। और जबकि लोगों ने इस बात को बहुत ही सहज भाव से मान लिया कि 2 सीटों की घोषणा इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो फिर अचानक ट्विस्ट कैसा है? कहा यही गया था कि 26 अप्रैल में जब मतदान हो जाएगा द्वितीय चरण का, वायनाड में मतदान हो जाएगा, उसके बाद घोषणा हो जाएगी। लेकिन घोषणा अभी तक नहीं हुई है। और जैसा कि आपने बताया, खबरों में अब ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट ये कहता है कि रायबरेली से कम से कम प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। रायबरेली से कोई और चुनाव लड़ने जा रहा है। वो कोई और क्या है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उनके बारे में भी पता नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी क्यों चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इस बात को अपने तरीके से सूत्र हमें बता रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कन्विंसिंग रिप्लाईज नहीं आ रही हैं क्योंकि डिले बहुत ज़्यादा किया गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ अमेठी के बारे में भी ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी संभवतः वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो वायनाड से ही सांसद रहना चाहते हैं। तो जब इतनी बातें थीं तो फिर आखिर क्यों ऐसा था कि 2 सीटों के नाम होल्ड किए गए और फिर इंतजार किया गया और कहा यही गया, संदेश ये दिया गया कि संभवतः यहाँ से दोनों लड़ सकते हैं। तो जब इसके कारणों में जाने की कोशिश की गई और जानने की कोशिश की गई तो बताया यही गया है कि देखिए, अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ रही हैं और अभी तक जो इस वक्त चुनाव जो शेप अप हुआ है, देश का चुनाव 2 चरणों के बाद जिस आकार में पहुंचा है, उसमें सीधे सीधे राहुल गांधी आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मुद्दा वो आरक्षण का हो, चाहे वो मुद्दा कोई और हो। तो ऐसे में क्या ये अच्छा रहेगा? कांग्रेस के रणनीतिकार ऐसा मानते हैं कि अचानक से उस चुनाव को राहुल बनाम मोदी जो चल रहा है उसे राहुल बनाम स्मृति ईरानी कर दिया जाए। और अगर ऐसा है तो फिर ये तो बहुत अच्छा रणनीति नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए राहुल गांधी इस वक्त अमेठी नहीं जाएंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि केरल में असेंबली चुनाव है लोकसभा चुनाव के बाद, तो ऐसे में जबकि एक भागने का आरोप लग चुका है अमेठी से, फिर वायनाड से भी भागने का आरोप लग जाएगा, तो वहाँ कांग्रेस के जो प्रॉस्पेक्ट हैं उनको प्रभावित करेगा ये कदम राहुल गांधी का। इस कारण से राहुल गांधी का दक्षिण में बने रहना, वायनाड की सीट पर बने रहना ज़रूरी है, ये कहना है रणनीतिकारों का। और इसी कारण से चुनाव अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्र राजनेता जो कांग्रेस की बड़े नेता के तौर पर, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर जिस तरह से वो प्रचार आज की तारीख में कर रही हैं, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। एक राष्ट्रीय छवि है। आज देखिए वो असम में है, केरल में, वो कर्नाटक में, जिस तरह से वो प्रचार लगातार कर रही हैं और प्रधानमंत्री के आरोपों का सीधे तौर पर जवाब भी दे रही हैं, घेर रही हैं। उन्हें भी अगर आप रायबरेली की सीट पर फंसा देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर देती हैं, तो फिर वो घिर जाएंगी वहीं पर और फिर वो जिस तरह से माकूल टक्कर दे पा रही हैं अभी, उस तरह से नहीं हो पाएगा। और एक और बात कही जा रही है कि अमेठी ही दरअसल हमेशा से सेफ सीट रही है गांधी परिवार के लिए। चाहे वो शुरुआत की बात अगर करें तो राजीव गांधी ने भी वहीं से शुरुआत किया था और उसके बाद फिर सोनिया गांधी ने भी वहीं से शुरुआत की थी, और जब राहुल गांधी को शुरू करना हुआ तो उन्होंने भी अमेठी से शुरुआत की थी। तो फिर प्रियंका गांधी को रायबरेली से क्यों
क्योंकि प्रियंका गांधी रायबरेली जाए, रायबरेली बहुत सेफ सीट नहीं मानी जाती है। और इंदिरा जी भी जब आखिरी दफा प्रधानमंत्री बनी थी तो वो रायबरेली से सांसद नहीं थी, वो दक्षिण के मेडक आंध्र प्रदेश उस वक्त था, वहां से सांसद बनकर के आई थी। तो रायबरेली की स्थिति को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि बहुत ज्यादा एक लड़ाई को छोटा करना हो जाएगा, लगता है रणनीतिकारों ने तय कर लिया है। अब आपका प्रश्न कि आखिर कौन वहां लड़ेगा, कहा यही जा रहा है कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा था। तो कोई ना कोई गांधी परिवार का ही व्यक्ति होगा। शीला कौल का परिवार रहता है लखनऊ में और उनमें से किसी को कहा गया है कि आप तैयार रहिए, हो सकता है कि आपको पर्चा दाखिल करना पड़ सकता है। शीला कौल आप जानते हैं नेहरू जी की बहन थी और उनके जो खानदान के लोग हैं वो अभी इस वक्त लखनऊ में रहते हैं और सक्रिय भी रहे हैं राजनीतिक रूप से उनका परिवार। और अमेठी के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ स्थानीय तौर पर कुछ नेता हैं जो कि इच्छुक हैं लड़ने के लिए, उनको मौका दिया जा सकता है। फिलहाल ये स्थिति बन रही है, लेकिन देखिए सरप्राइजेस चुनाव में हमेशा होती हैं। आज का दिन बड़ा क्रूशियल है और उम्मीद की जा रही है कि आज अमेठी और रायबरेली से नामों की घोषणा सामने आ जाएगी। जी ठीक है संजीव, आपने बहुत अच्छे से जो मेरे तमाम सवाल थे और शायद वो दर्शकों के मन में भी वो सवाल होंगे, बहुत अच्छे से आपने वो दर्शकों के सामने रखे हैं।